चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत, 1 मिनट आपका, बोलिए। दो चीजें हैं मानक भाई, मुझे आपसे निराशा है। आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती, और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव आता है और वो सारा का सारा सेक्शन काट दिया जाता है। बात तो सही है। इस तरीके की भाषाई मर्यादा न तोड़ी जाए। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों पे जा रहे हैं यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक चीज और लोगों को, गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं आप, क्या ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे, बम्बई में नचाऊंगा। बात करिए मैंने। अरे बताओ बात कर सकते तो क्या कर सकते? बात करिए। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी की समिति से ठीक ही नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की चुप हो जाओ। बीजेपी वादा किया था 15 लाख देंगे, लेकिन 15 लाख नहीं दे पाया। खत्म। 5 किलो अनाज दिए ना, 5 किलो अनाज में हम लोग का भविष्य रहेगा। बोले नहीं है, हम लोग का कहाँ नसीब खराब है बोलो। मोदी बात पूरा गांव में हो गया, मोदी बात। ये बात वो जो पेंशन वाला बुढ़ा बुढ़ी को वो लोग को तो नहीं मिलता है। 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गया? अरे मिल रहा है वो लोग कुछ एजेंडा है ऐसा। ये तो बोलेगा वो तो दलाली है। मुझे देना नहीं है, दलाली है। झारखंड में जमीन सरकार होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? जमीन का जो वादा है ये वादा पूरा किया है। तू समझा? देखिए महिला लोग को जो पैसा मिल रहा है, महीना योजना कर दिया है 1000 करके सबको मिल रहा है। मोदी जो वादा किया था 15 लाख नहीं घुसा। मेरा भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मौजूदा प्रधानमंत्री को बोलता है कि नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। बताओ यार, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी बोला उसके बाद फंस गया सीएम। क्योंकि मैं अगर भाई साहब अभी तो जमीन में अगर पेड़ पे चढ़ गया ना तो कांग्रेस पार्टी वालों का टपा टप हो जाएगी। भाई मजा आया। कैमरामैन फोकस करो। कहाँ के रहने वाले? अरे करो ना, क्या कोई डर नहीं है? कहाँ ले चलोगे? कहाँ ले चलोगे? ले चलो बिहार ले चलोगे कि दिल्ली में ले चलोगे? जलवा है हमारा। ये बवासीर के वक्त है, बवासीर वाले जो मोदी नहीं आएगा। आएगा मोदी आएगा। क्या दे रहा हूँ? केजरीवाल आएगा। क्या दे रहा हूँ? केजरीवाल आएगा। आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। इस साल 7000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए, स्पेशल ट्रेन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रेवल कर पाए, वो व्यवस्था की जा रही है। हम लोग सर कल शाम से ही लाइन में यहाँ पे हैं और टिकट तो रिजर्वेशन तो मिलता नहीं है सर, काफी गर्दी होता है और दलाल लोग 2000 रुपया कमीशन लेते हैं तो भी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। शर्म नहीं आती तुझे? घंटे तो सर कल शाम में हम लोग 8 बजे यहाँ स्टेशन पे लाइन से खड़े हैं और अभी भी सर सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे। हम लोग बार बार योगी जी को वोट कर रहे हैं। कैसी लगी? महाराज जी आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुर्भाग्य आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो। कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। बात तो सही है। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। गजब बेइज्जती है। लेकिन गटोगे का आपने जिक्र किया है, पोस्टर लगे और कह रहे हैं उसके बाद अबू आसिम आजमी साहब डर गए।
योगी जी के मुंबई आने की खबर से डर गए, महाराष्ट्र में प्रचार करने की खबर से डर गए। रुक तेरे को बता देती। मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं, डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, और मैं किसी की मेहरबानी पर देश में नहीं रहता हूँ, मैं अल्लाह की मेहरबानी पर देश में रहता हूँ। बड़े से बड़े तुर्रम पैदा हो जाए ना तो डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम जी। ये बात। लेकिन योगी जी ने जब बटोगे तो कटोगे का बयान हरियाणा में दिया था तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा था, तो आपको लगता है महाराष्ट्र में भी वो आ गए, प्रचार किया तो दिक्कत हो जाएगी? तेरा तो गेम बजाना पड़े। नफरत के पुजारी लोग हैं, इस पे तो इलेक्शन कमीशन को उस पे देखना चाहिए। और ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ये देश वैसा देश है, कहते हैं न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। सागर से जो नदियां मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो वो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ी। जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज गांधी क्या है, मुस्लिम है? पढ़ा क्या आपने, हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका। बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। मैं पागल हो जाऊंगा। कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने इसे पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद, कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बोलते हैं तो हम खालिस्तानी हैं, नहीं पाकिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम टेररिस्ट हैं। लेकिन कल ही अगर मैं कच्चा डालूं ना खाकी कलर का, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, तो मैं देशभक्त हो गया। अभी समझ लीजिए। बात तो सही है। अगर आप निक्कर वालों से पूछोगे तो बेफिक्री बताएंगे वो आपको। अच्छा। उनको काहे की फिक्र? अगर उनको इतनी फिक्र होती देश की तो जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था वो अंग्रेजों को सलाम ठोकते क्या? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाय तौबा कर रहे हैं, इतनी महंगाई। मैं नहीं मानता। यही चाय 5 रुपए मिलती थी 10 में, इनकी गलती नहीं है, लेकिन चाय का सामान महंगा कर दिया है। बात तो सही है। चीनी महंगा, चाय पत्ती महंगी, सब में जीएसटी लगाया, ये कोई न्याय है? ये तो आतंक है, आतंक, खुला आतंक है जनाब। क्या बोला तूने? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बहुत बढ़िया, अच्छा दिन आ गया। श्रीलंका वाली ना हाल हो जाए जनाब। हम लोग तो ये डर रहे हैं कहीं भूखे मरे, तब कहेगा लो गेहूं ले लो। शाबाश बेटा, बहुत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि महंगाई है नहीं है? भैया महंगाई है, फिर भी महंगाई से मैं खुश हूँ। क्या बोला तूने? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खुश हैं? काहे भैया कि हम लोग तो बहुत परेशान हैं। परेशान से भी हम भी परेशान हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बाकी ये है कि सारी यही सस्ते करेंगे, सारी चीज सस्ता मिलेगा, फिर देश कैसे तरक्की, ये भी तो है ना। वाह दीदी, वाह दीदी। तो महंगा होने से सब तरक्की हो जाएगा? बढ़िया नहीं भैया, तो वो तो बात सही है, जब महंगाई होगा कोई तरक्की है। नरेंद्र मोदी की झोली में तो पैसा जगह काम करेंगे, अपने देश के बनाएंगे, बाहर कंट्री के लोग भी आएंगे तो देखेंगे यहाँ इंडिया कैसा देश है। वो भी तो है, सारी चीज बनाना है ना। हाईवे तो खूब बन गया है, वो सारी चीज बनाएंगे, लेकिन आदमी जिंदा रहेगा तब तो। जिंदा रहेंगे भैया, जिंदा रहेंगे। इतना मरने वाले जल्दी नहीं है हम लोग, चाहे कोई नहीं मरने वाला है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं 1990 से मैं ड्राइवर हूँ। जब मेरी 750 रुपये सैलरी होती थी, अच्छा, 500 रुपये अपने माँ बाप को भेजता था, 250 रुपये में यहाँ पे बढ़िया खाना खाता था। और आज के टाइम पे हमारी 20,000 सैलरी है, 1 रुपया भी अपने बाप को नहीं भेज पा रहा। बात तो सही है। 20,000 मिलने के बाद भी 1 रुपया नहीं बचा पाते। बच्चों की शिक्षा महंगी, सिलेंडर महंगा। पहले कहते ही वो सरकार गंदी है, वो ऐसा करती है, वो सिलेंडर महंगा कर दिया, तो स्मृति ईरानी उठा। लेकिन आज तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में। मेरी चप्पल दिखा सकते हो? मैं नहीं मानता। दिखा सकते हो मेरी चप्पल?
आपकी तो उंगली भी घायल है। क्या बोला तूने? उंगली घायल है तो क्या करें, चल के आना पड़ता है। तो दिल्ली में तो कहते हैं सब बढ़िया है, केजरीवाल जी ने बढ़िया कर रहे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। केजरीवाल जी ने देखो जितनी उन्होंने अपने लिए सुविधा दे रखी है आम जनता के लिए, क्योंकि उन्होंने मलाई बांटी, उन्होंने खाई नहीं है, उन्होंने बांटी, इन्होंने खाई है। कैसी लगी? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता प्रधानमंत्री जी पे तो कुछ ना आगे ना पीछे कुछ ऐसा। तो आगे पीछे नहीं तो फिर 12-12 लाख का जो सूट है, 12 लाख का सूट कौन पहनता है? आम आदमी तो नहीं पहनता। कैसी लगी? आगे स्वाद। हमें 1200 का भी अगर सवाना पड़े ना तो हमें 20 बार सोचना पड़ता है। बात तो सही है। इनको क्या पता महंगाई क्या चीज होती है। नीचे उतरो, जमीन पे आओ, राउंड मारो। तुम हेलीकॉप्टर से जाके ऊपर तो देख रहे हैं जी, ऊपर तो पेड़ पौधे दिख रहे हैं। शाबाश बेटा। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता क्या मामला, क्या लोगों का रुझान किस तरफ ज्यादा है? फिलहाल तो रुझान देखो मोदी की तरफ ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी जो टूटी है उसमें लोगों का रुझान कुछ क्लियर नहीं है। क्या बोला तूने? कुछ नहीं रह गया, बचा नहीं। अच्छा क्या? अरे उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है राजनीति की जो थी। शरद पवार की या उद्धव ठाकरे की, ये दोनों लोग का मामला अब कोई वो चीज नहीं रह गया। वो सिर्फ कार्यकर्ता उस ढंग से नहीं रह गए, उत्साह नहीं रह गया। कार्यकर्ता इनके पास ज्यादा है, एक नाथ शिंदे और अजीत के। कार्यकर्ता तो नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। लेकिन वो मोदी के साथ है इसलिए थोड़ा सा ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। पर्सनल तो उनका भी कुछ, अब इलेक्शन होगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या?